हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ जैकेटिंग ऑफ बीम। इससे पहले हमने जैकेटिंग ऑफ कॉलम के बारे में वीडियो अपलोड किया था, जिसे संभवतः आप लोगों ने देखा होगा। तो आज शुरू करते हैं बीम की जैकेटिंग के संबंध में। जिस तरह से हम कॉलम को मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उसके आसपास कंक्रीट और स्टील की जैकेटिंग कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से बीम की भी जैकेटिंग की जाती है। लेकिन बीम की जैकेटिंग कॉलम की जैकेटिंग की तुलना में थोड़ा जटिल होती है। इसलिए बीम में किस प्रकार से जैकेटिंग की जाएगी, क्या क्या मेथड संभव हैं और किस किस तरीके से जैकेटिंग की जा सकती है, तो इस बारे में हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। भिन्न भिन्न केस को लेते हुए हम जैकेटिंग की प्रोसेस को समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। तो पहले हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1, जिसमें 4 साइड जैकेटिंग के बारे में बताया जा रहा है। यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग बीम है, जैसे आप यहाँ पर देखें, ये हमारी स्लैब है, इसी स्लैब के नीचे ये बीम है। तो ये हमारी टी बीम के रूप में बीम है यहाँ पर। तो इसी बीम का हम जैकेटिंग करेंगे, यानी इसको वीक पाया गया, इसलिए इसका आकार बढ़ा करके, इसमें स्टील की मात्रा बढ़ा करके इसको जो है मजबूती प्रदान की जाएगी। तो चारों साइड का मतलब होता है कि बीम के बॉटम में भी कंक्रीट की मोटाई कंक्रीटिंग की जानी है, बीम के दोनों साइड में भी कंक्रीटिंग की जानी है और बीम के टॉप में भी कंक्रीटिंग की जानी है। इस तरह की जैकेटिंग के लिए हम हमेशा स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ पर बीम की जैकेटिंग करनी हो, पहले ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो हमारी स्लैब है, स्लैब के ऊपर क्या जैकेटिंग किया जाना संभव है। अगर ये सरफेस या ये फ्लोर हमारे यूज में आ रहा है, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तब इसके टॉप साइड में जैकेटिंग करना उचित नहीं होता। केवल इसके बॉटम साइड में ही 3 साइड में जैकेटिंग करके हम बीम की को स्ट्रेंथन करते हैं। ऊपर केवल उसी अवस्था में जैकेटिंग की जा सकती है जब इसका प्रयोग सामान्यतः न किया जा रहा हो, जैसे ये छत हो, रूफ हो, तो वहां पर तो कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है, कभी कभार जाया जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तभी हम चारों साइड में जैकेटिंग करते हैं। तो प्रोसीजर देखिए कैसे करेंगे जैकेटिंग चारों तरफ की। ये हमारी एग्जिस्टिंग बीम है। एग्जिस्टिंग बीम का ये रेनफोर्समेंट दर्शाया हुआ है। ये हमारा टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। ये हमारे एंकर बार्स हैं और यहाँ पर ये स्टिरप्स की पोजीशन को दर्शा रहा है। तो ये तो पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब हम इसके बाहर इसकी जैकेटिंग करने के लिए इसके चारों साइड में चूंकि करनी है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें जो इसका बढ़ा हुआ सेक्शन होगा बीम का, वो हमारा इतना हमने एज्यूम बढ़ाना है। तो इस सेक्शन का जो स्टिरप्स है, उस स्टिरप की पोजीशन देखो, ये कहाँ से होकर के डाला जाता है। तो स्टिरप्स की वर्टिकल साइड एक यहाँ से गुजारी जाती है, दूसरी भुजा यहाँ से गुजारी जाती है, और इसका स्टिरप्स का बॉटम फेस ये हॉरिजॉन्टल यानी इस बीम के नीचे की ओर से रखा जाता है। इस स्ट्रिप को स्लैब में ड्रिल करके, होल करके इसके आर पार बाहर ऊपर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, चूंकि ये स्लैब हमारी ऑलरेडी ढली हुई होती है, जिस स्थान पर स्टिरप डाला गया है, ये स्टिरप डाला जाना है, उस स्थान पर हमको स्लैब में होल करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। तो ड्रिल करके स्टिरप्स को इसमें से निकालने की जगह बनाई जाती है। तो यहाँ से भी स्टिरप इसी तरह से होल करके, तो इस प्रकार से ये बीम की लंबाई में कई स्थानों पर जहाँ जहाँ भी हमको स्टिरप्स प्रोवाइड करना है, उस स्टिरप्स के स्थान पर होल करने पड़ते हैं। तो स्लैब में कई स्थानों पर होल करने पड़ेंगे इस तरह से। तो ये होल करके ही स्टिरप्स को ऊपर निकाल करके और यहाँ पर इसको इस एंकर बार के ऊपर जो है हुक देते हुए मोड़ दिया जाता है। तो ये पहले सीधा रख करके ऊपर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पर हुक बाद में भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने हुक पहले लगा दिया तो आप समझते हैं कि इस होल हमको फिर बड़े आकार का बनाना पड़ेगा। तो होल जहाँ तक संभव हो छोटे आकार का ही हो।
तो इसके लिए ये बार हम यहाँ पर हुक बाद में लगाएं, साइड पर ही बना लें हुक, और तो ज़्यादा बेटर है। इसको सीधा रखते हुए, ऐसे ये पोर्शन सीधा रखते हुए फिर यहीं पर बेंड करके ये हम लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी एंकर इसकी हो गई स्ट्रैप्स की पोजीशन। और स्ट्रैप्स डाल देने के बाद उसी में बॉटम साइड में जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट जितना भी प्रोवाइड किया जाना है उस रिइंफोर्समेंट को हम डाल देते हैं। कॉर्नर पर तो एक रहेगा ही, और बाकी अतिरिक्त जितना स्टील आवश्यक हो उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 छड़ें बीच में भी डाल दी जाती हैं। इस तरह से जितना रिक्वायरमेंट है स्टील की वो पूरी की पूरी बॉटम में प्रोवाइड की जाती है। ऊपर केवल 2 एंकर बार ही डाली जाती हैं एक्स्ट्रा। तो 2 एंकर बार ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पर। ये 2 हमारे नए बीम के लिए हो गई या एक्सटेंडेड बीम के लिए हो गई। तो यहाँ पर जो ये पीले कलर के द्वारा दर्शाया हुआ, अच्छा बाद में जब ये हम स्टील बांध लेते हैं तो स्टील बांध करके फिर इसकी हम फर्माबंदी कर देते हैं, और फर्माबंदी करके यानी शटरिंग करके फिर इसमें कंक्रीटिंग की क्रिया कर दी जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ड्रिल किए गए हैं, तो हम इस ड्रिल के माध्यम से भी ये कंक्रीट को नीचे पहुँचा सकते हैं। इस तरह से इसकी कंक्रीटिंग जो है की जा सकती है। कंक्रीटिंग करके हम इस बीम को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पीले कलर के द्वारा दर्शाई हुई नई कंक्रीट है, यही नई कंक्रीट का जो है जैकेट कहलाता है पुरानी कंक्रीट के ऊपर। जैसे हम लोग सर्दी के दिन में सर्दी से बचने के लिए शरीर पर जैकेट धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से ये कमज़ोर बीम जो है नई कंक्रीट की जैकेट धारण करता है। इसीलिए सब ये जैकेटिंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये हमारा केस पहला था। अब दूसरा केस में देखें, इसमें जैकेटिंग जो हम केवल 3 साइड में करते हैं। इसकी टॉप सरफेस जो है हमारा रूफ ना होकर के फ्लोर है, तो फ्लोर में हम इसके ऊपर एक्सटेंडेड बीम नहीं बना सकते। यहाँ पर कंक्रीटिंग करने से जो है आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है और हमारा वर्किंग स्पेस जो है घट जाता है, उसमें असुविधा होती है। तो इस वजह से केवल 3 साइड में ही जैकेट दिया जाता है। तो इसमें जब 3 साइड में केवल जैकेट दिया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हमने संकेत दिया कि डीप बीम, यानी कहने का मतलब है कि बीम में जो जैकेटिंग दी जा रही है नीचे की तरफ बीम की गहराई हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। यानी रूम में इतना स्पेस है कि हम बीम की कितनी भी गहराई को बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर पर्याप्त मोटाई की कंक्रीटिंग की जाती है। चौड़ाई जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखते, केवल बार को कवर प्रोवाइड करने के लिए ही, यानी ये जो छड़ हमारी आ रही तो इसके लिए कितना कवर होना चाहिए उस कवर को ध्यान में रखते हुए ये मोटाई डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम आवश्यकता अनुसार जितनी भी गहराई रखना चाहते हैं बीम को मजबूती प्रदान करने के लिए उतनी गहराई दे सकते हैं, इसीलिए इसको डीप बीम। बाकी अब देखिए बनावट का तरीका क्या है। हमारी पुरानी कंक्रीट तो एज इट इज बीम जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। इसमें जो स्टिरअप डाला जाता है नई कंक्रीट के लिए, उसकी पोजीशन देख लें। ये वर्टिकल साइड एक इस तरह रखी गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई बॉटम वाली साइड, ये वर्टिकल साइड दूसरे पक्ष की हो गई। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देखिए बीम में एक ड्रिल करके, यहाँ पर बीम में ड्रिल किया जाता है, तब इस छल्ले को, इस स्टिरअप को इसके अंदर इंसर्ट करा कर और फिर इसके सिरे पर यहाँ हुक लगा करके इसको हम इस पोजीशन में बांध देते हैं। तो यहाँ पर बीम में स्लैब के ठीक नीचे इसमें होल करने पड़ते हैं। अब इसमें जितनी ऊंचाई पर संभव हो होल करना उतना सटा करके किए जाते हैं होल, ज़्यादा नीचे नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से ये होल हो गए। इसी यहाँ पर भी बीम में कई स्थानों पर, जिन स्थानों पर स्टिरअप्स डाले जाने हैं, प्रत्येक स्थान पर हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि छल्ला हमको उसके आर पार बीम के अंदर से ही होकर के निकालना है। जब ये छल्ला हमारा इस चौकोर स्थिति में पड़ जाता है, तब इसके कॉर्नर में एक बार, इसके कॉर्नर में एक बार, ये दोनों एंकर बार हो गई, और ये हमारी मेन टेंसाइल बार, जितना कि एक्स्ट्रा और हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से पीले कलर के द्वारा, अच्छा फिर इसके बाद इसकी जो है शटरिंग करके और इसमें जैकेटिंग कंक्रीटिंग कर देते हैं। और अब इसमें कंक्रीट करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि जब बाहर से हमने सेटिंग लगा दी, फर्माबंदी कर दी, इधर से कर दी, तो कंक्रीट कहाँ से डालेंगे इसमें। तो इसके लिए देखिए कंक्रीट डालने के लिए
शटरिंग पहले पार्ट में प्रोवाइड की जाती है। शटरिंग का कुछ हिस्सा खुला रखते हैं, तो यहाँ से हम कंक्रीट डाल करके इतना पहले पैक कर लेते हैं हिस्सा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको बंद करते जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। हाँ, ठीक ऊपर की ऊंचाई पर कुछ स्थानों पर हो सकता है कंक्रीट हम साइड से न भर पाएँ, तो उसके लिए एक दो स्थान पर या कुछ अंतराल पर इसमें ड्रिल करके ऊपर से स्लैब में हम यहाँ से कंक्रीट पूरी करके और इसका कंपैक्शन भी कर देते हैं, जिससे कि मजबूती से यानी कंक्रीट हर जगह पहुँच जाए और उसका कंपैक्शन भी प्रॉपरली किया जा सके। तो इस तरह से हम ये कंक्रीटिंग करके नया जैकेट पहना देते हैं 3 साइड में। तो इस तरह से बीम हमारी मजबूत हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तो ये जैकेटिंग कहलाती है 3 साइड में, जहाँ पर बीम की गहराई को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके ठीक बाद आगे देखिए, यहाँ पर जो केस समझाया जा रहा है ठीक ऊपर की तरह से ही है। इसमें 3 साइड में जैकेट है, इसमें भी 3 साइड में है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ऑनर के द्वारा या जो जिस स्थान पर ये बीम बनी हुई है वहाँ पर नीचे कोई वर्कशॉप है, हम ज़्यादा ऊंचाई यानी बीम की गहराई को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। जब ऐसी रोक हो तब हम क्या करते हैं, बीम की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ाते हैं और ये गहराई कम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गहराई बहुत कम बढ़ाई गई है और ये चौड़ाई ही बढ़ा करके हम जैकेटिंग करते हैं। उसके लिए स्ट्रेप्स डालने का वही तरीका है कि यहाँ पर वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना पड़ेगा, ये टॉप फेस पर ड्रिल करना पड़ेगा बीम के स्लैब के बॉटम में, और ये हमारा स्ट्रेप यूँ आएगा। दूसरा देखिए इसमें स्ट्रेप का जो हॉरिजॉन्टल लेग है, जो स्ट्रेप की हॉरिजॉन्टल लेग है, ये कंक्रीट के जो हमारी मेन बार आले ये पड़ी हुई इतनी कंक्रीट हम पहले इसको हटाते नहीं हैं, इसको ना हटा करके इसमें ड्रिल कर देते हैं। यानी इसी कंक्रीट के से सटा हुआ इस स्टील से जो स्ट्रेप्स है, स्ट्रेप्स की जो हॉरिजॉन्टल लेग है, इसी से सटा हुआ एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल होल कर देते हैं पूरा बीम में बॉटम में, और इसी होल से होकर के हम अपने नए स्ट्रेप्स की हॉरिजॉन्टल लेग को इंसर्ट करा देते हैं। तो इस तरह से ये इंसर्ट इसमें डालते हुए, और इसके भाग में ये जो कवर दिया है ये केवल सेपरेट कवर है, इसमें अलग से बार कोई नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये कंक्रीट का केवल कवर, यहाँ कुछ टूट फूट हो जाती है उसको भी ढकने के काम आता है। तो इस तरह से यहाँ पर गहराई को बिना ज़्यादा बढ़ाए हुए, तो ये हमारी चौड़ी बीम होती है अपेक्षाकृत, तब इसमें इसी के अंदर ड्रिल किया जाता है, यहाँ पर भी ड्रिल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हम केस 3 कह सकते हैं, यानी तीसरी स्थिति इस तरह से भी की जा सकती है। जिस तरह की स्थिति साइट पर मौजूद हो हम उसी स्थिति के अनुसार जैकेटिंग का कार्य पूरा करते हैं। अगला देखिए केस 4 है, जिसमें 3 साइड से जैकेटिंग की गई है, लेकिन इसमें जो जैकेटिंग है उसका देखिए प्रोसीजर क्या रखा गया है। ये हमारी स्लैब है, ये बीम है, इसमें ये टॉप 2 बार हैं, एंकर बार हैं, नीचे ये हमारी मेन बार्स हैं, कॉर्नर पर एक बीच में है, 2 कॉर्नर पर हैं। यहाँ पर नीचे का कवर जो बीम है उसके मेन बार्स के नीचे का कवर हम इसको हटा देते हैं, यानी कंक्रीट कवर जितना है उसको हटा देते हैं। और इसको हटा देने के बाद यानी ये हमारा मेन बार्स यहाँ से दिखाई देने लगे, तो मेन बार्स जब दिखाई देने लगे तो फिर हम इसमें जो वो बनाते हैं एंकर, वो स्ट्रेप, इसका स्ट्रेप देखिए केवल यू शेप में ही बनाया जाता है। इसकी जो यू शेप की ये भुजा है, ये स्लैब में पहले ड्रिल किया जाता है कुछ गहराई तक, और इसमें भी ड्रिल कर, इधर से भी ड्रिल कर देते हैं, और फिर ड्रिल करके इस ड्रिल होल में एपॉक्सी भर देते हैं। एपॉक्सी भर करके ये स्ट्रेप्स का ये सिरा जो है इसी एपॉक्सी के अंदर दबा कर देते हैं, और ये इसमें मजबूती से एपॉक्सी के द्वारा जकड़ लिया जाता है। जब ये इससे जकड़ जाता है मजबूती के साथ, तो ये हमारी स्ट्रेप्स इस आकार में यहाँ पर स्थिर हो जाती है। इसको यहाँ बॉटम में और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग बार हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार हैं, बीम की मेन बार्स हैं, उससे हम सिंगल लेग का जो है स्ट्रेप बना करके, सिंगल लेग स्ट्रेप्स, इस तरह से सिंगल लेग स्ट्रेप्स बना करके इसको फंसा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो छड़ है पड़ी है वो हमारी मजबूती से इसके साथ जकड़ जाती है, इसका वजन इसके ऊपर नहीं आता, फिर इसको यहाँ पर बाइंडिंग वायर से बांध भी दिया जाता है। तो ये हमारी इसकी पोजीशन स्थिर हो जाती है,
और यहाँ कॉर्नर में ये बार अलग से प्रोवाइड कर दी जाती हैं मेन बार्स। तो ये सिस्टम हो जाता है जिसमें एपॉक्सी का प्रयोग किया जाता है। तो बाई एपॉक्सी ग्राउट भी हम जैक्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा केस में है जैक्टिंग बाई स्टील और एफआरपी सीट। इसमें कंक्रीटिंग के द्वारा जैकेट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये हमारी बीम दर्शाई हुई है, इस बीम के बॉटम में एक स्टील की प्लेट पूरी लंबाई में इसको ड्रिल द्वारा, होल द्वारा या एपॉक्सी द्वारा चिपका दिया जाता है। एपॉक्सी द्वारा चिपका देते हैं अथवा इसमें बीच बीच में होल करके जो है बोल्ट द्वारा इसको जकड़ दिया जाता है। एपॉक्सी और बोल्ट के द्वारा मजबूती से जकड़ देते हैं। तो ये पूरी प्लेट जो है बीम के बॉटम में चढ़ा दी जाती है। तो स्टील और एफआरपी सीट या स्टील प्लेट के स्थान पर हम एफआरपी सीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर सीट। तो दो का केवल बॉटम में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा हमको इसको मजबूती प्रदान करनी हो तो अगले केस में देखिए, चौथे, पांचवें में, छठे में, कि इसमें हम 3 साइड में भी जैकेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बॉटम में हमने स्टील प्लेट लगाई थी, ऐसे ही इसके साइड फेस में भी स्टील प्लेट लगा देंगे, यहाँ भी स्टील प्लेट लगा देंगे। अथवा स्टील प्लेट के स्थान पर एफआरपी सीट लगा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये तीनों साइड से एफआरपी सीट के द्वारा इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो यही हमारी बीम की रिट्रोफिटिंग भी कहलाती है और बीम की जैकेटिंग भी कहलाती है। तो बाई जैकेटिंग जो है बीम की रिट्रोफिटिंग की जाती है। रिट्रोफिटिंग का मतलब सिंपल होता है कि बीम का पुनरुद्धार करना, यानी पुनः उद्धार, फिर से उसका उद्धार करना, अर्थात फिर से उसको सामर्थ्य प्रदान करना या उसकी शक्ति को बढ़ाना। स्ट्रेंथनिंग भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए सब। तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ बीम हो गया या रिट्रोफिटिंग ऑफ बीम हो गया। तो बीम की रिट्रोफिटिंग और या बीम की जैकेटिंग के बारे में बस इतना ही है। हाँ, आप लोगों से मुझे कहना है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे वीडियो क्या आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत भी पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कम से कम मैं ये जान सकूं कि मुझे पसंद आए हैं तो उसका कुछ संकेत दें। उसको लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे करके बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चलें, तो उससे हमारा भी उत्साह बना रहेगा और हम समय समय पर आपको कुछ और नए वीडियो बना करके पेश करता रहूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।